प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन फिर से एक छोटा संदेश लेकर आया हूँ। आज का संदेश का अंश है महिमा। मैं महिमा के शब्द का पूरा अर्थ तो नहीं बताऊंगा अभी, पर उसकी एक दशा, एक भाग को मैं बताना चाह रहा हूँ। जब एक मनुष्य एक महिमा से भरे रहे, परमेश्वर की महिमा से भर जाए, तो उसकी दशा कैसी होती है। तो इसे बताने से पूर्व मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि महिमा का जो स्थान का रेंज है कहाँ से शुरू होता है। तो महिमा का जो स्थान है वो मनुष्य का जो शरीर का जो रेंज है, चाहे वो मैदान में हो चाहे पहाड़ पर हो, जहाँ पर भी मनुष्य हो, उसके शरीर का जो रेंज है उससे ऊपर से परमेश्वर की महिमा का रेंज शुरू होता है। मनुष्य शरीर में रहकर या शरीर के कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा के रेंज को प्राप्त किसी रीति से नहीं कर सकता। और गलतियों 5वें अध्याय के 19, 20, 21 वचन में साफ लिखा हुआ है कि ऐसे कार्य वाले, तो शरीर के जो कार्य हैं, ऐसे कार्य वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे तो परमेश्वर की महिमा भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो महिमा, परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने वाले कैसे होंगे? जो परमेश्वर की महिमा जो प्राप्त करने वाले होंगे, उन्हें पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया जन्म प्राप्त करना होगा। और नया जन्म प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके अंगीकार करना होगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर के बलिदान को अपने लिए करके अंगीकार करना होगा। और ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो लोहो बहा, उस लोहो से खुद को धुलना होगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार का अनुभव प्राप्त करना होगा। तो उद्धार के अनुभव कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। उद्धार का अनुभव जो है, एक्चुअली उद्धार तो है वो हमारे अंतिम जिस शिशु में उद्धार मिलेगा वो है हमारे शरीर से, मतलब शरीर से छुटकारा मिलेगा। और जब शरीर से छूट जाएंगे तब हमको पुनरुत्थान की देह मिलेगी और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग में हम युगानुयुग होकर रहेंगे। तो पर परमेश्वर अपने बच्चों को उद्धार का अनुभव भी देता है। मतलब शरीर के दिन समाप्त होने के बाद जो उस समय जो शांति होगी स्वर्ग में, उसका अनुभव कैसा होगा इस पृथ्वी पर ही देता है। वे लोग जो प्रभु से ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसके उद्धार को चाहते हैं, लगन के साथ उसमें बने रहते हैं, उन्हें उनमें से हर एक को उद्धार का अनुभव मिलता है। मुझे भी उद्धार का अनुभव मिला क्योंकि मेरी लगन मेरे नए जन्म पाने के आरंभ देने में बहुत ज़्यादा थी। मैं चाह रहा था कि स्वर्गीय सन्निधि होती कैसी है, मैं चाहूँ। तो प्रभु ने मुझे उद्धार का अनुभव दिया। वो उद्धार के अनुभव पाने के कारण मैं इस बात को समझता हूँ और कह भी सकता हूँ कि वो अनुभव कैसा होगा। वो अनुभव जो है पूरी रीति से संसार के स्पर्श से भी छोटा हुआ अनुभव है, एक आत्मा की भरपूरी का अनुभव है। तो इस उद्धार के अनुभव को जो पा लेते हैं, वो परमेश्वर की महिमा होती कैसी है वो आत्मा में समझ सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस स्थिति के विषय में बताना चाह रहा हूँ। इस स्थिति के विषय में जब परमेश्वर के चरणों में जब हम आते हैं, हम खुद आते हैं और वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, प्रभु स्तुति आराधना करते हैं, तो ऐसे समय में या परमेश्वर स्वयं ही जब छू दे, हम चाहे कहीं भी हो, परमेश्वर अपनी सन्निधि से छू दें, तभी उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु के चरणों में जब आते हैं, उस समय में जब प्रभु चरण समय बिताते हैं, तो हम जितने प्रार्थना करने वाले, हम सबको मालूम है कि हम जहाँ से आए रहते हैं वहाँ का प्रभाव हमारे साथ आता है। हम शरीर में प्रभु चरण उपस्थित हो तो जाते हैं, पर मन मस्तिष्क जो बाहर रहता है या मन मस्तिष्क भीतर आ भी जाता है, तो बाहर में जिससे प्रभावित होता है वो प्रभाव भी भीतर आता है और परेशानी महसूस होती है। मन बार बार बाहर खींचता है, बाहर की बात याद आती है और ऐसे अंश भी याद आते हैं जिसका प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ चुका हो। तो वो दिक्कत उत्पन्न करती है प्रभु चरणों में।
तो ये जो दिक्कत उत्पन्न करती है, इन दिक्कतों से भी छूटने की आवश्यकता है। जब प्रभु चरण में आते हैं, मन जहाँ कहीं भी फंसा हो, जहाँ कहीं भी लगा हो, जिससे भी प्रभावित हो, मन उन हर जगह से हट जाना है। और हटने के लिए हमको चाहे वो प्रभु स्तुति करना पड़े, आराधना करना पड़े, प्रार्थना करना पड़े, तो हमको उसमें समय बिताने की आवश्यकता है। जब वहाँ से सब जगह से अपना मन हट जाएगा तो मन भीतर आएगा। आने के बाद भी बाहर का प्रभाव मन के साथ भीतर आ जाता है, तो बाहर के प्रभाव को भी भीतर से बाहर हटाना पड़ेगा। जब इस रीति से पूरी तरह से हम करने में सक्षम हो जाएंगे, तब एक आत्मा की भरपूरी महसूस होगी। उस आत्मा की भरपूरी में कोई कलमश नहीं होगा, कोई खिंचाव नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, और बाहरी विचार कुछ याद नहीं आएंगे, और कोई भी पाप का चिन्ह भी नहीं होगा, कोई अंधकार नहीं होगा, कोई मलिनता महसूस नहीं होगी, और कोई सखीती भी महसूस नहीं होगा, कोई दुष्प्रभाव महसूस नहीं होगा। बिल्कुल एकदम निर्मल, पवित्र और प्रकाश से भरा हुआ वो अनुभव होगा। और ये अनुभव है महिमा का अनुभव। मैं इस विषय में कहना चाह रहा हूँ, मेरा जब उद्धार का अनुभव मिला था उस विषय में मेरे ऊपर से पापों का बोझ पूरी तरह से हट गया। और तब तक बुरे विचार अपने आप आते थे। उस समय ऐसा था कि बुरे विचार बिल्कुल में नहीं आ रहा था, और मैं सोचा कि वो कोई बुरा विचार करूं तो मुझसे संभव नहीं हो सका। जैसे मेरे मस्तिष्क जो है परमेश्वर की पवित्रता द्वारा नियंत्रित हो रहा है, और उस समय आंखें बंद करने से मुझे अंधेरा नहीं लग रहा था, प्रकाश महसूस हो रहा था। मेरे चलने से ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं धरती पर चल रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा था कि मेरे कदम हवा में पड़ रहे हैं। इतना अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था मैं। जहाँ बाहर जाने से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि संसार का स्पर्श मुझे टच कर रहा है। मैं बिल्कुल संसार के स्पर्श से भी अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा था, और एक अद्भुत शांति से भरा हुआ था, आनंद से भरा हुआ था। मेरा आनंद, मैं हंस नहीं रहा था, पर मेरा चेहरा आनंद से खिलखिला रहा था, मेरा हृदय आनंद से उमड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक आनंद के सागर में गोता लगा रहा हूँ, और मेरा दिल आनंद के भरपूर से उमड़ रहा है। और उस समय का जो अनुभव है मेरे, जहाँ पर मैं था, ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई स्वर्गीय पवित्र सामर्थ्य घेरा हुआ है, और वो सामर्थ्य इस धरती का नहीं है, स्वर्गीय है। एकदम बिल्कुल अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, अद्भुत भरपूरी। मैं बिल्कुल अपने आप को नया महसूस कर रहा था, और मैं उस अनुभव के विषय में ज़्यादा कई बार वर्णन नहीं कर सकता हूँ, अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उतना अद्भुत अनुभव है वो। मैं उस विषय में एक बात कहता हूँ कि मैंने इस धरती पर ही स्वर्ग को अनुभव किया। हाँ डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कहीं सीखी बातें, सुनी बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद के अनुभव से कह रहा हूँ। तो ये है महिमा की भरपूरी। किसकी महिमा? परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी। तो ये भरपूरी परमेश्वर ने हर एक किसी के लिए रखा है। जो उसे प्रेम करते हैं, उसकी गहराई को चाहते हैं। वो भरपूरी कहीं और नहीं मिलने वाला, केवल प्रभु के चरणों में मिलने वाला। वो भरपूरी प्रभु से जब प्रेम में गहराई से जब गहराई में आगे बढ़ते हैं तब मिलता है। तो इस महिमा से हम सब भरे रहें, परमेश्वर चाहता है। जब परमेश्वर की महिमा से भरे रहेंगे तब मनुष्य की ओर से आदर, या मनुष्य की ओर से वाहवाही, मनुष्य की तारीफ, या हमेशा मनुष्यों के पास मिलने कि जैसे अकेलापन दूर करने के लिए, वो सब की जरूरत महसूस नहीं होगी। प्रभु के चरणों में एक आनंद की भरपूरी होगी। ऐसा जो वचन में लिखा है भजन संहिता पुस्तक में, हे परमेश्वर, तेरे मेरे संग रहते हुए इस धरती पर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस वो एक वचन पूरा हुआ सा महसूस होगा। वो एक ऐसा अनुभव कि किसी और चीज की इच्छा नहीं होगी, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी, प्रभु चरण से उठने की इच्छा नहीं होगी, और एक अद्भुत शांति से भरे हुए महसूस। ऐसा लगेगा कि ये लम्हा ऐसे ही थम जाए। मैं तो प्रभु से कहता हूँ, प्रभु ये लम्हा ऐसे ही थम जाए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों के लिए भी प्रभु ये चाहता है इस अनुभव से आप आनंद उठाएं। तो आप लोग जितने लोग पाए हैं उनके लिए तो प्रभु धन्यवाद हो, मैं भी धन्यवाद करता हूँ, आप भी धन्यवाद करें। पर जो इस अनुभव को नहीं पाए हैं, परमेश्वर की महिमा से जो भरे नहीं है, वो भरने का प्रयास करें। और जो अनुभव पा लेते हैं, हर बार जब प्रभु चरण में आते हैं, हर बार महिमा के भरपूर से भरते हैं। एक बार की बात नहीं है, हर बार भरते हैं।
और यह अनुभव हम सबका हो। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी करो।